हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को एक साल में 2 बार ये एक इंजेक्शन लगवा दो। यदि आप जितने भी जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं, भेड़ बकरियां रख रहे हैं, यदि आप अपने अच्छी उन्हें वज़न बढ़ाना चाहते हैं या कई तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं या कई तरह की जो स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, उनसे बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा भेड़ पालक बकरी पालक को नुकसान होता है। और वह इंजेक्शन यदि आप नहीं लगवाते हैं तो उसकी वजह से भेड़ बकरियों को आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता। या जो बकरों का वज़न बढ़ा रहे हैं, लेना चाहते हैं, बकरों में अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, उनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उस एक इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटेरिनेरियन से ज़रूर करवा लेना चाहिए। वह कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे, जो मैंने बताया कि सिर्फ 2 बार आप उपयोग कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं, तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की जितनी भी जो वीडियो बनी हुई है, आप जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं या बकरों का जो व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ तक आप उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, उन इंजेक्शन के बारे में जानकारी तो होती है, पता है कि इंजेक्शन, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इंजेक्शन कब लगाना चाहिए, कब देना चाहिए, क्या इस इंजेक्शन की कमी की वजह से ये इंजेक्शन यदि हम अपनी भेड़ बकरियों को नहीं लगवा रहे हैं तो हमें अपना नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना महंगा आता नहीं है, डोज इतनी महंगी नहीं, रिजल्ट कितने बेटर हैं। देखो क्या क्या दिक्कत हो जाए। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, कमज़ोर हैं, यदि भेड़ बकरियां कमज़ोर हैं, वज़न नहीं ले रही हैं, तो उस स्थिति में आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों का जिस तरह से पाचन सही नहीं रहता है, कई बार डायरिया कर लेती हैं, इस तरह की दिक्कतें यदि देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर भी वह इंजेक्शन काम करता है। इसी के साथ साथ यदि भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि भेड़ बकरियों की जो शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं है। यदि जिन बकरों या बकरियों के शरीर पर अच्छी शाइनिंग रहेगी, यानी बालों की चमक अच्छी बनी रहेगी, तो वहाँ पर आप उन्हें सेल करते हैं तो भी ज़्यादा पैसा उठता है। तो यदि वह इंजेक्शन यदि आप लगा देते हैं तो स्किन से संबंधित स्किन डिजीज़, जिस प्रकार से चर्म रोग आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगे। चर्म रोग में जिस प्रकार से इचिंग है, खाज खुजली हो रही है, स्किन खुरदरी हो गई, स्किन पर जगह जगह पर लाल चकते हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो वह भी आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। यानी स्किन डिजीज़ आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगी। इसी के साथ साथ यदि जिन भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से शरीर के ऊपर बार बार जिस प्रकार से एक्सटर्नल पैरासाइट अटैक करते हैं, जू चिचड़, यदि आपकी जिस एरिया में जहाँ पर ज़्यादा होती हैं, जिस एरिया में टिक माइट्स, तो वहाँ पर भी यदि वह इंजेक्शन लगवा देते हैं तो एक्सटर्नल पैरासाइट को किल करने का काम भी वह इंजेक्शन करता है। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिस प्रकार से वह इंटरनल वर्म्स भी किल करता है, साथ में एक्सटर्नल वर्म्स भी किल करता है, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों की इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है। बार बार भेड़ बकरियां हैं वह बीमार नहीं होती हैं यदि वह इंजेक्शन यदि आप लगाते हैं। इसी के साथ साथ क्या करता है कि यदि आपकी जिस प्रकार से भेड़ बकरियां हैं खाना प्रॉपर नहीं खा रही हैं, यदि प्रॉपर नहीं खा रही हैं जिस तरह से, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से बकरियां खाना प्रॉपर कर देती हैं, या कुछ इस तरह की जो भेड़ बकरियां हैं जो अखाद्य वस्तुएं खाती हैं, खाद्य का मतलब है कि कुछ इस तरह का एप्सिस पदार्थ या कुछ भी यदि लग जाए तो मुंह के अंदर वह खाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से भेड़ बकरियां कमज़ोर होती जाती हैं, तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। देखो, मैंने जितने भी जो आपको बातें बताई हैं, इन सभी में आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप अपनी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। वह प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ जिस प्रकार से हाईटेक इंजेक्शन, आप पता है आप लोगों को, लेकिन ये नहीं कि ये इंजेक्शन कब कैसे लगाना चाहिए। हाईटेक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है आयुर्मेक्टिन साल्ट का, आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन जो ये विरबे का आता है, इसका अच्छा रिजल्ट है। तो ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवाना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो। जिस तरह से इंजेक्शन 1 ml में भी उपलब्ध होता है, 10 ml में भी है, 100 ml में भी उपलब्ध होता है।
अब इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है 1 ml, वैसे स्टैंडर्ड डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। लेकिन यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन 30 kg से ज़्यादा है, 30 kg से ज़्यादा है, तो आप 1 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। वह भी सबकट, यानी त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है। जिस तरह से आपने स्किन उठा ली, जिस तरह से आपने स्किन उठा करके आप इसके अंदर ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस तरह से ये इंजेक्शन नहीं तो मांस में लगता है, नहीं वेन में लगता है। इस बात का ध्यान में रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ स्किन में लगता है, जहाँ पर भेड़ बकरियों की स्किन लूज होती है, जिससे गर्दन के आसपास है, आगे वाले दोनों टांग है उसके पास लूज स्किन है, उस स्किन को उठा करके उसके अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो 1 ml 30 से 50 kg के बीच में, 30 kg से यदि कम है भेड़ बकरियों का वजन है, तो वहाँ पर आपको 1/2 ml यानी 1/2 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि, लेकिन इस इंजेक्शन का ध्यान में रखना है, जिस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरी के बच्चे 3 से 4-5 महीने से यदि बड़े हैं, उन्हीं में आपको उपयोग करना है। वैसे कहूँ तो यदि आप 6 महीने के बाद में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, जो सेफ ही रहे, यानी 6 महीने से यदि आपके जो बकरियां हैं उनका वज़न हो गया है, जितना भी है 6 महीने से यदि ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे उनमें 10 kg वज़न है, 15 kg वज़न है, तो वहाँ पर आप 0 यानी 1/2 ml का उपयोग कर सकते हैं। आप इस इंजेक्शन को रिपीट, यदि जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में स्किन डिजीज़ है या स्किन इन्फेक्शन है, तो आप उसे बूस्टर डोज के लिए 21 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं। फिर आपको ये इंजेक्शन 3 महीने में आप रिपीट करवा सकते हैं। यदि आप 3 महीने में यदि रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं, तो साल में 2 बार, यानी कहने का मतलब है कि हर 6 महीने में यदि आपकी भेड़ बकरी में कोई भी दिक्कत ना हो, फिर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग, जितने भी जो भेड़ बकरियां रख रहे हैं उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। तो जिस तरह से यदि आपके पास 100 भेड़ बकरियां हैं, तो उन्हें आप यदि 1-1 ml यूज़ में ले रहे हैं, तो 100 ml की वाइल आकर के आप सभी में एक साथ ये इंजेक्शन लगवा दें। 100 ml में इस प्रकार की इसकी वाइल 600 रुपये के लगभग आती है, यानी खर्चा ज़्यादा नहीं है। एक भेड़ बकरियों में 50 से 60 रुपये का खर्चा है, लेकिन बेनिफिट आपको बहुत ही ज़्यादा देगा। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि साल में 2 बार ये इंजेक्शन लगाएंगे। इस इंजेक्शन से आप अपनी भेड़ बकरियों को वज़न भी बढ़ा पाएंगे, कमज़ोरी भी दूर करेंगे, शरीर पर अच्छी शाइनिंग मिलेंगे, और कई तरह के रोग हैं इंटरनल या एक्सटर्नल वर्म्स की वजह से, वह आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ये इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटरनरी से या जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक लगाना जानते हैं, वह आप इस इंजेक्शन का उपयोग जो मैंने बताया उस तरीके से करा सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी दी है। जैसे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे एक उपयोग करता है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।